दोस्तों, हमारे जीवन में हर तरह का समय आता है। अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। इन दोनों परिस्थितियों से हमारे जीवन को गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस अच्छे और बुरे समय आने का कारण क्या होता है? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमें बताया गया है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, जिनको बताने से परिणाम अक्सर गलत ही होते हैं। हम उनको एक अच्छे भाव से बताते हैं, लेकिन हमसे सुनने के बाद उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और हमारी परिस्थितियों का मजाक उड़ाया जाता है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम गौतम बुद्धा द्वारा बताई गई उन खास बातों को आपको बताने जा रहे हैं। इन बातों का हमारे ग्रंथ और हिंदू धर्म से बहुत गहरा नाता है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा सुने, और इससे पहले कि आप इन महत्वपूर्ण बातों में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में आपको इन बातों के बारे में और उनसे होने वाले नुकसान के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी के माध्यम से करते हैं, ताकि आपको इन बातों का सार और परिणाम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक समय की बात है, एक रामू नाम का गरीब आदमी एक गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए और अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई रोजगार भी नहीं था। रोजगार की तलाश में रोज घर से निकल जाता, कई लोगों के पास काम मांगने जाता, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता और वह घर वापस आ जाता। एक दिन वह बहुत दुखी होकर जब घर लौटा, तो उसने अपने बच्चों और अपनी पत्नी से यह बात बताई कि मैं रोज किसी न किसी के पास काम मांगने जाता हूं, लेकिन मेरा वक्त इतना खराब चल रहा है कि मुझे कोई काम ही नहीं देता। मुझे कोई काम करने के लिए कुछ देता ही नहीं है, तो मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगा? मुझे इस बात की बहुत चिंता है। तो ऐसा सुनकर उसकी पत्नी बोली कि आप जब भी जाते हैं, किसी नए व्यक्ति के पास ही काम मांगने जाते हैं, लेकिन जिससे आप काम मांग चुके होते हैं, तो आप फिर कभी उसके पास दोबारा काम मांगने नहीं जाते, तो कोई तुम्हें काम कैसे देगा? दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जब हम किसी से पहली बार बात करते हैं, तो वह हमारी बातों को महत्व नहीं देता और हम उसे किसी काम के लिए भी कहते हैं, तो वह सोचता है कि यह तो मुझे पहली बार मिला है, मैं इसे जानता भी नहीं हूं, इसका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे नहीं पता, और वह उस बात को आना जाना कर देता है। लेकिन अगर हम उस आदमी से बार बार या 2-3 बार वही बात कहते हैं, तो उसको लगता है इसको इस चीज की जरूरत है, और हम उसको बार बार किसी चीज के लिए कहते हैं, तो वह सोचता है कि इसको इस चीज की सख्त जरूरत है, तो हमारा वहां पर कुछ ना कुछ काम अवश्य बन जाता है। रामू ने जब यह सब सुना, उसको यह बात अच्छी लगी और वह दूसरे दिन फिर उस सेठ के पास काम मांगने पहुंचा, जिसके पास वह पहले दिन गया था, और वहां जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे सेठ जी, मैं आपके पास कल भी आया था, लेकिन आपने मुझे कोई काम नहीं दिया। कृपया कर मुझे कोई काम दे दो। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे अपने परिवार को पालन करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मैं आपके यहाँ काम करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। सेठ को लगा कि यह कल भी आया था, आज फिर आया है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ जरूरत है, और सेठ ने उसको अपने काम पर रख लिया। लेकिन व्यापारी हमेशा अपना फायदा सोचता है, इसलिए सेठ ने रामू को औरों से कम वेतन दिया। कुछ दिन बाद जब उसको पता चला कि उसका वेतन औरों से कम है, तो उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, आपने मेरा वेतन औरों से कम क्यों रखा है? तो सेठ बोला, देखो भाई, तुम मेरे पास 2-3 बार काम मांगने आए, तो मुझे तुम पर दया आ गई और अपने पास काम पर रखा है। मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है, इसलिए जो वेतन मैं दे रहा हूं, तुम उसी में काम करो। रामू चुप हो गया और अपना काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया और रामू के वहां पर काफी दोस्त बन गए। वह उनको उन बातों को भी बताने लगा जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, जैसे अपने सेठ के कुछ रहस्य जो वह जानता था। जब सेठ को यह बात पता चली, तो सेठ ने दूसरी स्थिति खड़ी कर दी। वह रामू से काम ज्यादा लिया करता था और वेतन कम दिया करता था। रामू को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सेठ से एक दिन फिर कहा, सेठ जी, आप मुझसे काम धूना लेते हैं, लेकिन आप वेतन मुझे कम देते हैं और दूसरों को वेतन ज्यादा देते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। सेठ ने फिर से वही जवाब दिया, देखो भाई, मैं तुम्हें काम पर रखा है और उसके बदले में काम तो लूंगा ही।
लेकिन अगर मैं तुम्हें वेतन इतना ही दे सकता हूं, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो काम करो, वरना घर चले जाओ। रामू को यह अपना अपमान लगा और वहां से काम छोड़कर घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रामू की हालत फिर से खराब होने लगी और उसके पास फिर से धन की कमी होने लगी। क्योंकि दोस्तों, हमें कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए और धन अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि बगैर धन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अगर इस संसार में जीवन काटना है तो हमें धन की हर पल आवश्यकता रहती है। लेकिन रामू के फिर से हालात खराब हो गए और उसके पास कुछ भी धन नहीं बचा। दोस्तों, रामू उन्हीं बातों का परिणाम बहुत रहा था जो उसने अपने साथ काम करने वाले दोस्तों को बताई थी। हमें कभी भी इन बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। कुछ दिन बाद रामू ने सुना कि पास के गांव में बहुत बड़े साधु आए हैं। वह बहुत कुछ जानते हैं, वह विद्वान है। असल में रामू नहीं जानता था कि यह साधु गौतम बुद्ध हैं। वह उन साधु के पास चला गया और उसने पूछा, हे महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई काम नहीं मिलता है और मेरे पास धन भी अर्जित नहीं होता। तो साधु ने उससे कहा कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद अपने लिए यह स्थिति उत्पन्न की है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिससे तुम अपने बाकी जीवन को निर्वाह कर सकते हो और अपनी स्थितियों को सुधार सकते हो। इसमें पहली बात है अपनी योजनाएं। दोस्तों, हमें कभी भी किसी को अपने बीते हुए कल और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बीते हुए कल में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, कुछ गलत घटित हुआ है और वह आपने किसी को बता दिया, तो वह आदमी आपको हमेशा परेशान करेगा और आप उससे कभी नजरें नहीं मिला पाओगे और समय आने पर वह आपको उसका उलाहना दे देगा। और अगर आपने अपने भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं यह किसी को बता दिया, तो हो सकता है कि वह इंसान आपके भविष्य की राजनीतियों को फेल कर दे और आपको आपके काम में सफल नहीं होने दे। अगर किसी कारणवश वह आपका दुश्मन बन गया तो आपके काम को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दाम्पत्य जीवन की बातें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके घर का राज धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। सम्मान की हानि। साथियों, सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सभी आपको उलाहना भी देंगे। धन कमाने के रास्ते। साथियों, इस श्रृंखला में चौथी और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा न करें। धन को गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। यदि आप अपने धन कमाने के रास्तों के बारे में किसी को बताएंगे तो वह उन रास्तों में रुकावट पैदा कर सकता है। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह पुराने समय से दी जाती रही है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं
तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। छठवीं महत्वपूर्ण बात, अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। सातवीं बात, दान पुण्य। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें वह खारिज हो जाएगा और उसका फल बेकार हो जाएगा। मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। नवमीं बात, औषधि। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनका पता अगर किसी को चल जाए तो वह आपकी कमजोरी बन सकती है और सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है, जैसे आंखों से कम दिखाई देना या कम सुनाई देना। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। साथियों, ये थी कुछ बातें जिनको किसी को भी बताने के लिए हमारे बुजुर्गों और धर्म ग्रंथों ने मना किया है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।